किसी ने मुझसे पूछा कि मंदिर में घंटी क्यों होती है या पूजा पाठ में घंटी का क्यों इस्तेमाल किया जाता है। बड़े बड़े घंटे मंदिरों में होते हैं, ये किस लिए होते हैं। मस्जिदों में तो ऐसा नहीं होता और अन्य धर्मों में उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन हिंदू धर्म में हर मंदिर में आपको घंटी ज़रूर मिलेगी। लोग पूजा पाठ में भी घंटी का इस्तेमाल करते हैं। इसके पीछे का रहस्य क्या है। मैंने कहा कि घंटी के पीछे बहुत बड़ा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों रहस्य छिपा हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं वैज्ञानिक रहस्य के बारे में बताना चाहूँगा कि जब कोई भी घंटा या घंटी बजती है तो वह इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, इस तरह से उसको आकृति बनाई गई है, इस तरह से उसमें एक ख़ास तरह का मेटल का इस्तेमाल किया जाता है जिससे एक ख़ास तरह की फ्रीक्वेंसी निकलती है, तरंग निकलती है और ये इंसान के मस्तिष्क में जो न्यूरॉन्स होते हैं उन सबको एकदम से कंपित कर देती है, वाइब्रेट कर देती है, जिसकी वजह से इंसान का जो बेहोशी है वो टूट जाता है और एक तरह से इंसान कॉन्शियस हो जाता है। कहने का मतलब है इंसान जाग जाता है। अगर उसे ज़रा सा भी उसका ध्यान कहीं और भटक रहा होता है तो ध्यान घंटा बजते ही जो फ्रीक्वेंसी उसके माइंड में जाती है कानों के थ्रू, और वो फ्रीक्वेंसी एक रिएक्शन करती है, एक प्रतिक्रिया करती है दिमाग में, जिसकी वजह से इंसान पूरी तरह से सजग हो जाता है। जहाँ तक मेरा अवलोकन है यही वैज्ञानिक कारण हो सकता है, लेकिन अब इसके पीछे का आध्यात्मिक कारण समझने की बहुत आवश्यकता है। कहने का मतलब यह है कि जब मंदिर की घंटी बजती है तो वो तुम्हें जगाती है। और यहाँ तक कि मंदिरों में ही नहीं, आपने देखा होगा जहाँ आपको सजग करने की ज़रूरत है वहाँ पर घंटी की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ आपको झकझोरने जगाने की ज़रूरत पड़ती है। आप अभी तो नहीं, पहले एम्बुलेंस में लाल बत्ती और घंटी लगा करती थी। लाल बत्ती इसलिए लगती है कि लाल बत्ती का जो तरंगदैर्ध्य है वह सबसे दूर तक दिखाई देने वाला तरंगदैर्ध्य होता है। और उसके बाद बारी आती है घंटियों की, दंकल जिसको फायर ब्रिगेड बोलते हैं। उसमें पहले घंटियां लगाई जाती थी, अब सायरन लगाए जाते हैं। तो ये सायरन, घंटी, हॉर्न, शंख, ये क्या है। यह आपको, यदि आप सोए हुए हैं, या कहने का मतलब है कि आप बस चले जा रहे हैं, तो आपको आपके होने का एहसास दिलाता है, आपको झकझोरता है, आपको बताता है कि तुम हो। और यही इसके पीछे का रहस्य है कि ये तुम्हें तुम्हारे होने का एक प्रतीक है, ये एक यंत्र है जिसके थ्रू यह बताता है कि तुम हो। यह तुम्हें याद दिलाता है। क्यों? ये तुम्हें तुमसे मिलाने की बातें करता है, तुम्हें जगाने की बातें करता है, तुम्हें ये समझाने की बातें करता है कि यू आर इन एग्जिस्टेंस, यू एग्जिस्ट। ये बड़ी ही आध्यात्मिक बात है। और जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, जितने भी, सब यही कहते हैं कि पहले तो तुम यह समझो कि तुम हो, फिर दुनिया के कोई नियम तुम पे कार्य करेंगे, या फिर तुम इस दुनिया के किसी नियम पे कार्य कर पाओगे, या वो नियम तुम पे लागू होंगे। पहले तुम ये समझो कि तुम हो। सभी आध्यात्मिकताएं यही कहती हैं, सबका एक ही सार है, सबका एक ही कंक्लूज़न है, एक ही उपसंहार है। आपने बौद्ध मंदिर शायद आप गए हों,
अगर गए होंगे तो आपने ज़रूर देखा होगा कि वहाँ पे बौद्ध भिक्षु एक बाउल लिए होते हैं, कटोरा लिए होते हैं और लकड़ी का डंडा लिए होते हैं। वो क्या करते हैं कि 2 बार या 1 बार उस बाउल पे मारते हैं और उस डंडे को घुमाते हैं। उसे कहा जाता है कि जो बाउल है एक तरह की ऐसी फ्रीक्वेंसी निकालता है और आपको वो फील होगा। आप कभी जाएं तो इस चीज़ का प्रयोग, एक्सपेरिमेंट जो होता है कभी महसूस करिएगा। वहाँ मिल जाएगा ज़रूर आपको। वाराणसी में सारनाथ में बौद्ध मंदिर है, वहाँ पे ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और वो बाउल भी बिकता भी है, वहाँ से आप खरीद भी सकते हैं। तो वो क्या करते हैं कि डंडे से मारते हैं और डंडा उसके साइड साइड के किनारों पे घुमाते हैं। एक ऐसी फ्रीक्वेंसी निकलती है जो आपको, आपके एकाग्रता को एकदम सही जगह केंद्रित कर देगा, आपको ध्यानस्थ होने में सहायता करेगा। तो कहने का मतलब है कि इसके पीछे का रहस्य बहुत बड़ा है। ये यूं ही नहीं हजारों वर्षों से प्रयोग में आता रहा है, ऐसे नहीं है। आप चर्च में भी सुने होंगे कि चर्च में भी घंटे हैं। तो अब मैं इस्लाम को ये नहीं कहता हूँ कि ये आध्यात्मिकता या वैज्ञानिकता में पीछे है, इसके अपने तरीके हैं उन्हीं फ्रीक्वेंसीज़ को पैदा करने की। वो अपना तरीका अपनाता है, अपना स्टाइल है उसका। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं वो चीज़ें सभी धर्म, सभी ग्रंथ अनुसरण करती हैं, जिनका काम है कि बस और बस आपको आपसे मिला दें। तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझिए कि फ्रीक्वेंसीज़ का बहुत बड़ा महत्व है आपके जीवन में भी। आप न जाने कितनी कितनी हर्ट्ज़, अनगिनत, इनडेफिनिट कह सकते हो, अनंत जो तरंगे हैं वो आपके कानों से गुजरती हैं पूरे दिन, लेकिन उनका कोई मतलब तभी निकलता है जो वो बनी है जिस चीज़ के लिए। मैं कुछ कह रहा हूँ तो आप अगर सुन भी पा रहे हैं तो वो भी तरंगों के माध्यम से ही। तो जीवन में इनका बहुत बड़ा उपयोग है। जितनी आवाज़ें आप सुनते हैं सब तरंगों के माध्यम से ही संभव हो पाता है। और कोई भी धर्म हो, सनातन धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, जैन हो, बौद्ध हो, सब धर्मों में इसका बड़ा ही महत्व है। बस तरीका अपना अलग अलग है कि वो किस तरह से फ्रीक्वेंसीज़, किस तरह से तरंगे पैदा करते हैं कि वो आपके दिमाग की एकाग्रता बढ़ाता है, आपके दिमाग की कंसंट्रेशन को ठीक करता है और आपके मस्तिष्क को एक जगह पे ले आता है और ये महसूस कराता है कि इफ़ यू आर लिसनिंग दिस देन यू आर इन एग्जिस्टेंस। तब इसका मतलब है कि आप हैं, इस संसार में हैं, आप महसूस कर पा रहे हैं। तो घंटी और या घंटे के पीछे का बहुत बड़ा रहस्य है। यदि आप डेली घंटी या घंटे का रोज़ यदि आप सुन रहे हैं, आसपास आपके कोई मंदिर है, तो इसका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है, आपके मस्तिष्क पे पड़ता है। आप महसूस करेंगे कि जहाँ कहीं भी मंदिर होगा वहाँ भी अलग ही ऊर्जा होती है और वहाँ के आसपास के लोग भी बड़े समृद्ध होते हैं। क्यों? जिस गांव में, जिस घर के पास में कोई मंदिर हो, कोई देवालय हो, कुछ भी हो इस तरह का जो धर्म से जुड़ा हो, अगर है तो वो बड़े ही समृद्ध होते हैं। इसके पीछे का क्या रहस्य है? यही सब रहस्य है कि उन्होंने वो आध्यात्मिकता के बड़े करीब हैं, वो आध्यात्मिकता के बड़े पास में हैं। उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ती समझने की, लेकिन वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उसके पास होते हैं, वो उन्हें महसूस कराता है और वो सही रास्ते पे होते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो घंटी या घंटा है इसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत बड़ा है। बहुत इस पे और भी शोध करने की ज़रूरत है कि इसको और कैसे हमारे दैनिक जीवन में
इससे कैसे हम बेहतर हो सकते हैं, इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे कैसे और भी इसका बड़ा इस्तेमाल किया जा सकता है। कि हो सकता है कि घंटियों के माध्यम से, फ्रीक्वेंसीज़ के माध्यम से किसी के पागलपन का इलाज किया जा सके, किसी के बहरेपन का इलाज किया जा सके, किसी की आँखों की रोशनी लौटाई जा सके, किसी का जीवन ठीक किया जा सके। चिकित्सा में भी फ्रीक्वेंसीज़ का एक बड़ा उपयोग किया जा सकता है और आने वाले भविष्य में इसका बड़ा उपयोग होगा और हो रहा है। तरंगों का उपयोग किया जाता है। जो साइकियाट्रिस्ट हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, वो इसका उपयोग करते हैं मनोविकार को दूर करने के लिए। कहने का मतलब है कि यदि हिंदू धर्म इसका बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है तो वो आध्यात्मिकता की दौड़ में या आध्यात्मिकता के रास्ते में कहीं ज़्यादा आगे है, बहुत ज़्यादा आगे है। तब वो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा स्तर पे कर रहा है, ज़्यादा बड़े स्तर पे कर रहा है। इसलिए घंटी या घंटा मंदिर का प्रतीक है, मंदिर में आपको ज़रूर मिलेगा। तो आगे से जब आप मंदिर में जाएं तो ये समझें कि ये एक तरह का ऐसा यंत्र है जो आपके मानसिक और इसका कहीं न कहीं शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।